दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन मेहरौली इलाके में हाल ही में जो घटना सामने आई है उसने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला सिर्फ छेड़खानी का नहीं बल्कि उस सोच का भी है जिसमें गलत काम का विरोध करने वाला व्यक्ति ही अपराधियों के निशाने पर आ जाता है। इस घटना ने लोगों के मन में यह डर पैदा कर दिया है कि क्या अब किसी की मदद करना भी खतरे से खाली नहीं रहा। घटना दिल्ली के मेहरौली थाना क्षेत्र की है। तड़के सुबह का समय था। इग्नू रोड पर एक चाय की दुकान के पास 4 युवक मौजूद थे। वहीं 3 युवतियां भी खड़ी थीं। आरोप है कि ये युवक उन लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे और उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे। युवतियां असहज हुई और डरी हुई थी, लेकिन उस समय वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने हिम्मत दिखाकर गलत का विरोध किया। यही विरोध उस व्यक्ति के लिए भारी पड़ गया, उसकी जान पर बनाई। इस पूरे मामले में घायल हुए व्यक्ति का नाम मुकेश कुमार है। मुकेश पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी है और दिल्ली के संगम विहार इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस रात वो अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में चाय पीने के लिए उस दुकान पर रुक गए थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ युवक लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मुकेश से यह देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया। उन्होंने युवकों को समझाने की कोशिश की कि इस तरह का व्यवहार गलत है और उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन मुकेश का यह साहस अपराधियों को पसंद नहीं आया। आरोपियों ने पहले मुकेश से बहस शुरू की। देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई। चारों युवक मिलकर मुकेश पर टूट पड़े। उन्होंने मुकेश को जमीन पर गिरा दिया और फिर पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। हमला इतना बेरहमी से किया गया कि मुकेश गंभीर रूप से जख्मी हुए। आसपास मौजूद कुछ लोग समझ पाते उससे पहले ही आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद तीनों युवतियों ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को फोन कर पूरी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मुकेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार मुकेश को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुकेश के परिवार वालों का कहना है कि वो हमेशा मदद के लिए आगे आने वाले इंसानों में रहे हैं। उनके भाई ने बताया कि सोमवार को परिवार में मामा के घर शादी थी। पूरा परिवार शादी में शामिल हुआ था। देर रात सभी लोग वापस लौट आए, लेकिन मुकेश कुछ काम के चलते वहीं रुक गए थे। मंगलवार तड़के जब वो घर लौट रहे थे तभी ये पूरी वारदात हुई। परिवार को सुबह अस्पताल से फोन आया, तब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। इस घटना ने न सिर्फ मुकेश के परिवार को झकझोर कर रख दिया बल्कि पूरे इलाके में डर का माहौल भी पैदा कर दिया है। लोग आपस में ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई गलत का विरोध करेगा तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही होगा। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। अगर सार्वजनिक जगह पर छेड़खानी हो रही है और उसे रोकने वाला ही जानलेवा हमले का शिकार हो जाए तो आम लोग कैसे आगे आएंगे। मेहरौली थाना पुलिस ने युवतियों के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया है कि मामला छेड़खानी, गंभीर हमला और धमकी से जुड़ा है। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। साथ ही इलाके के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के सामने ज्यादा बोलने से इनकार किया। उनका कहना है कि जांच चल रही है और सही समय पर जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन आम लोगों का कहना है कि सिर्फ जांच शुरू करना काफी नहीं है। ऐसे मामलों में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा जरूरी है ताकि समाज में यह संदेश जाए कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली जैसे महानगर में जहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पुलिस पेट्रोलिंग और महिला सुरक्षा से जुड़े कई दावे किए जाते हैं, वहां इस तरह की वारदात कैसे हो जाती है। रात या तड़के सुबह महिलाओं के लिए बाहर निकलना आज भी जोखिम भरा क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो लोग साहस दिखाकर गलत का विरोध करते हैं उन्हें आखिर सुरक्षा कौन देगा। महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों में अक्सर यह देखा गया है कि लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। ये कितनी बुज़दिली है। उन्हें डर रहता है कि कहीं मामला उल्टा उन पर ना आ जाए और इस तरह की घटनाएं उनके इस डर को और ज्यादा गहरा बना देती हैं। मेहरौली की यह घटना इसी डर को और मजबूत करती है। अगर मुकेश जैसे लोग आगे आकर आवाज नहीं उठाएंगे तो मनचलों का हौसला और बढ़ेगा, लेकिन अगर आवाज उठाने वालों को ही बेरहमी से पीटा जाएगा तो समाज में खामोशी छा जाएगी। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
जब तक लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक ऐसी घटनाएं रुकना मुश्किल है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम उन लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हो जो सही के लिए आवाज उठाते हैं। महरौली की यह वारदात एक चेतावनी है। यह चेतावनी प्रशासन के लिए भी है और समाज के लिए भी। प्रशासन के लिए इसलिए क्योंकि सुरक्षा के दावों को जमीन पर उतारना जरूरी है, और समाज के लिए इसलिए कि अगर आज मदद करने वालों को डराया गया तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, शायद हम और आप भी नहीं। फिलहाल सबकी नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। लोग चाहते हैं कि आरोपी जल्द पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी सजा मिले। इससे न सिर्फ मुकेश को न्याय मिलेगा बल्कि उन सभी लोगों को भी भरोसा मिलेगा जो आज भी गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति पर हुए हमले का नहीं बल्कि उस सवाल का है कि क्या हमारे समाज में इंसानियत और साहस की कोई कीमत रह गई है या नहीं।